कश्मीर है वहां से मैंने ज्यादा बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स वहां से दिखे नहीं। क्या रीजन है इस चीज का? रीजन ये है कि वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है, वहाँ पे ऐसे कुछ हमारे फैसिलिटीज नहीं है। आप जैसे लोग अभी वहाँ पे कम मिलते हैं हमें, जो हमें सपोर्ट करे। तो इसी की वजह से हमारी जो जम्मू कश्मीर की यूथ है वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंडेंट होती है। तो आप लोगों ने नहीं सोचा कि आपको भी तो ये प्रॉब्लम आएंगी? मेरी समझ है 3-4 चीजें इसमें। एक तो फर्स्ट माइल हो गई, दूसरा हो गया मिड माइल, तीसरा हो गया लास्ट माइल। जी बिल्कुल। तो आप कौन से काम करते हो, जरा समझाएंगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू? कश्मीर में हम सारा खुद करते हैं। जो कश्मीर के बाहर है वो हमारे पार्टनर्स है, उनके साथ हमने टाई अप कर रखा है और कस्टमाइज्ड प्राइसिंग है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊं किसी कोरियर ऑफिस के पास, मेरे को 200-250 रुपए पर केजी जान देना पड़ता है और मुझे वहां जाना पड़ता है घर से। अगर वही हमारे ऐप के थ्रू आ जाए तो उसको वो 200 रुपए ही देना है या 150 रुपए ही देना है। हम जियो के साथ मिडवाइल भी करते हैं। वो हमारा जो सामान है वो जम्मू में ड्रॉप करते हैं हमारे वेयर हाउस पे, वहां से हम मिड माइल लेके फिर अपने हब्स में डाल के फिर लास्ट माइल भी करते हैं। अच्छा, तो ये भी करते हैं? हाँ जी। ये जो बड़े कंपनीज है जैसे डिलीवरी, एक्सप्रेस बीज, वो नहीं है कश्मीर में? वो कश्मीर में है, बट हमारी लोकल जियोग्राफी नॉलेज हमें हेल्प करते हैं कि उनसे ज्यादा स्पीड में। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा। 2-3 महीने पहले हमारे साथ जियो ने बिजनेस किया। हमने जम्मू से उनका सामान लाया श्रीनगर, जबकि वो डिलीवरी के साथ लाते थे, उनका टैट था 7 से 8 दिन। जो ही वो फास्ट बीटल पे साइन अप किया, टैट 7 दिन से 3 दिन पहुंचा और उनकी आरटीओ रेट थी 30%। हमने वो 5% से कम लेके आए। तो आज वो हमें ऑफर कर रहे हैं कि पूरे JNK के आप ही संभालो। हमारा बेसिकली जो रीच है वो बाकी कंपनी से काफी ज्यादा है। जैसे कि हम उरी बॉर्डर्स तक डिलीवर करते हैं, जो कि बड़े बड़े कंपनीज उनकी रीच तो सिटी तक है या मेन टाउन्स तक है, बट जब व्हेन इट कम्स टू विलेज पे ये तब वहां तक वो नहीं है। तो वहाँ कंपटीशन जीरो है? वहाँ जीरो है। ये फ्लीट आप खुद ओन करते हो या? जी नहीं, हम रेंटल पे, क्योंकि हम एसेट पे कुछ पैसे हेवी एसेट नहीं, नो हेवी एसेट में कभी नहीं चलता है बिजनेस। वेरी गुड। या दैट्स गुड। कितनी डिलीवरी होती होंगी एक दिन में और आप कितनी करते हो? अगर एक दिन में होती है 30,000 या 40,000 की डिलीवरीज, हम उसमें से अभी करते हैं 3 से 4,000। तो अभी आपका क्या स्केल है, बिजनेस कितना बड़ा है, इन्वेस्टमेंट भी रेस किया ऐसा लग रहा है आपने? हाँ जी, पहले हमने किया था 20 लाख रुपए रेस 3 करोड़ की वैल्यूएशन पे। फिर हमने 6 करोड़ की वैल्यूएशन पे 70 लाख रुपीस रेज किया था। टोटल हमने अभी तक 90 लाख रुपीस रेज किया है 15 इन्वेस्टर्स से, जो कि एंजल्स हैं और HNIs है। ईसॉप भी बनाया आपने कुछ? ईसॉप हमने 10% बनाया, क्योंकि हमें चाहिए कि हमें सीनियर लोग भी चाहिए कंपनी में। तो एक बंदा है, सनी है उसका नाम, वो डच सिटीजन है, वो नीदरलैंड्स में एक बड़ी स्टार्टअप में फाउंडिंग टीम में काम कर चुका है। ईसॉप पे हमने लेके कितना इक्विटी दिया उन्होंने? 6.5%। 6.5% दे दिया? क्योंकि हम उसकी सैलरी मैच नहीं कर पाते। बहुत अच्छा गया, शानदार तरीका। लास्ट वैल्यूएशन कब लिया आपने? नवंबर में लिया। नवंबर 2021। हाँ जी। और क्या था वैल्यूएशन? 6 करोड़। तो तब से बिजनेस आपका इतना बढ़ गया, 5 गुना हो गया। आप 30 करोड़ वैल्यूएशन आज लेके आए हैं। तब हमारे पास रेवेन्यू था 7 लाख रुपए महीने का। आज हमारे पास 25 से 30 लाख का रेवेन्यू है। हम प्रोजेक्टेड रेवेन्यू करते हैं 2023 का 2 करोड़ 99 लाख। 3 करोड़ करोगे? 3 करोड़ का हम समझेंगे रेवेन्यू हमारे पास है। तो आपने बताया कि अभी आप 30 लाख पर मंथ करते हैं, करेक्ट? जी। तो इसमें पैसा बनता है? देखिए, अगर हम पूरे साल की बात करें, ग्रॉस रेवेन्यू हम निकाले, ग्रॉस रेवेन्यू हमारा 54% है। अगर हमने इस साल का प्रोजेक्ट किया है 3 करोड़, ग्रॉस रेवेन्यू 54% है का मतलब नहीं सर? ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन। ठीक बट है। हमारे खर्चे है 3 करोड़ से 10 लाख। बर्न हो रहा है। हमारा 10 लाख बर्न हो रहा है। 3 करोड़ साल एक का। साल का 3 करोड़ में से करीब 1.25 करोड़ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। बाकी बताइए और खर्चे कहाँ हुए? साल रेंट हमारा साल का होता है कम से कम 20-25 लाख। और सैलरीज सबकी मिलाकर अगर हम सोचे 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 25 लाख। तो एक समझ तो That's बैठ the गया। bulk, और that's the 30-40 लाख रुपए अलग अलग जो खर्चा होता है। विजन क्या है 3 साल 5 साल में, क्या करना चाहते हैं? और पहले हम चाहते हैं कि हम 2 साल और कश्मीर में रुके, नंबर 1 बने हिमालयन के। नंबर 1 मतलब कितना साइज सेल्स बनेगा आपका 2 साल में? 2 साल में हमें 200 करोड़ की कंपनी बनानी है। और मैं फिर नॉर्थ ईस्ट भी गया था, मेरे दोस्त मिले जो कि एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो उनको भी यही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी एक्सपर्टीज है हार्श वेदर में, जहां पे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, ऐसी चीजें हो, वह हम पे ये सेम मॉडल रेप्लिकेट करें। अच्छा समीउल्लाह और आबिद, मैंने डिसीजन बना दिया है
अभी उरी बॉर्डर या हिमाचल या नॉर्थ ईस्ट में जो डिफिकल्ट टू रीच एरियाज है वो आपका एक यूएसपी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक आप ग्रो करेंगे पर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आप स्केल नहीं कर पाएंगे। सो आई एम आउट, पर आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज मैं इसलिए आउट होना चाहूंगा इसके अंदर से, उसका रीजन ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा डिफेंसिबिलिटी ऑन B2B बिजनेस क्या बनेगा, पर आई विल विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू Thank you. मुझे लगता है कि जैसे कश्मीर का इकोसिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए, कश्मीर से एंटरप्रेन्योर्स और आने चाहिए। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, वो ऑफर होता है 20 lakhs equity at 4% और 70 lakhs debt at 8%। उधार मतलब कश्मीर जैसे जगहों पे मैंने अभी लेंसकार्ट में खुद एक्सपीरियंस किया है। डिलीवरी करते हो हमारी? हाँ करते हैं आपकी। हाँ बारामूला में। हाँ, अभी ग्रोथ आएगा। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप कुछ बड़ा करेंगे। थैंक यू। मैं आपको ऑफर देता हूँ 90 लाख पूरे इक्विटी 10% के लिए। 90 लाख रुपए आपको ऑफर करता हूं मैं फॉर 9% इक्विटी। 3 ऑफर्स, क्या बात, क्या बात है। तो मैं अब आपको ऑफर देता हूँ जो इन्होंने दिया, मैच करता हूँ। 90 लाख फॉर 9%। क्या हुआ भाई, लेकिन वो उधार नहीं दी। अरे चेंज किया ना ऑफर। थैंक यू तो बोल दो हमको, उधार नहीं लेना पड़ा। तो मुझे बोल दो कि मेरे ऑफर की वजह से इन्होंने ऑफर दिया। थैंक यू एवरीवन। 3 ऑफर है आपके पास। पीयूष का ऑफर है 90 लाख फॉर 10% इक्विटी और अनुपम और अमन का सेम है, मतलब मेरा भी इंडिविजुअल। सेम ही है। ठीक है, तीनों का सेम है 90 लाख फॉर 9%। आप तीनों में से एक को चुनिए। हम काउंटर ऑफर देना चाहते हैं। बताइए क्या है बताइए। काउंटर ऑफर। 5% ऑफ 90 लाख। 5% फॉर 90 लाख, ये क्या हो गया यार। किसके लिए है ऑफर बाय द वे? हमारे पास 2 शार्क्स आएंगे, अमन जी और पीयूष जी। और अनुपम जी? चलो तो आप लोग दोनों ले लो, फिर मैं आउट होता हूं। मैं अमन के साथ आने के लिए रेडी हूँ। आपकी वैल्यूएशन मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी। हम नॉर्मली दोनों शार्क में 12% लेते हैं, लेकिन आपके लिए हम ले रहे हैं 90 lakhs फॉर 9%, जो हमारा लास्ट ऑफर होगा। अब आप बोलिए आपका क्या व्यू। बोलो भाई। चलो फिर आते हैं 90 लाख पे 7% पे। जस्ट बिकॉज यू आर फाइटिंग फॉर योर इक्विटी, मैं पीयूष से बिना पूछे आपके लिए लास्ट ऑफर दे देता हूँ 90 lakhs फॉर 8%। अगर इससे कम आप जाना चाहोगे, आई डोंट बिलीव यू शुड डू इट। 90 lakhs 8%। कर लो भाई, अभी तो कर लो। चलो, दिस इज द फाइनल। 1% से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कर लीजिए। हाँ या ना? हाँ या ना? चलो 90 लाख पे 7.5 तो डील क्लोज करते हैं। अरे यार, इतना नेगोशिएट। ए हाय राम। चल ठीक है, 7.5 करते हैं। चल पीयूष आ जाओ, चले यार। ओ भाई, चलो। चल।